दोनों चालू। चलो वो एनलार्ज कर देगा। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दो तीन अनाउंसमेंट करता हूँ, स्टार्ट में भी करता हूँ, बाद में भी करता हूँ। आज और कल के लेक्चर में 2 दिन मैं आपको कंप्लीट डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। एवरीथिंग कवर, इंटर ट्रांसफर, एडजस्टमेंट सब कवर होने वाला है आज के क्वेश्चन में भी और कल के क्वेश्चन में भी। फिर हम हायर परचेज को वाइंड अप कर देंगे, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट को वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद में फ्राइडे से आपको दिवाली का छुट्टी रहेगा नेक्स्ट सैटरडे तक, मतलब ये आने वाले फ्राइडे से लेके नेक्स्ट सैटरडे तक छुट्टी रहेगा। संडे छुट्टी रहता है। मंडे से प्रोबेबली हम हमारा क्लास का लेक्चर्स को स्टार्ट कर देंगे। मींस हायर परचेज चैप्टर आपका बाकी है सिलेबस में, मैं आपको क्लास में बुलाऊंगा उस लेक्चर के लिए। फाइन। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से अब तक जो इंफॉर्मेशन है वो कहता है कि 23 से गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस को परमिशन दिया है छोटे स्ट्रेंथ में। तो हम FIBCom और BAF का 2 पार्ट करके एक्चुअल लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स और मैथ्स का थ्योरी लेक्चर्स तो ऑनलाइन चल जाएगा, अकाउंट्स और मैथ्स का मैं एक्चुअल लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ दिवाली के बाद के वीक से। तब तक मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद में मैं लास्ट चैप्टर हायर परचेज आपको क्लास में लूंगा। उसके बाद में आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन शीट बनाया मैंने, रिवीजन ऑब्जेक्टिव सब हम डिस्कस करेंगे क्लास में। सो प्रोबेबली बाय टुडे एंड टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। आफ्टर दैट फिजिकल लेक्चर्स को हम स्टार्ट करेंगे। पूरा वीक, नेक्स्ट पूरा वीक दिवाली हॉलीडे है, ये फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्राइडे सैटरडे छुट्टी, संडे टू नेक्स्ट संडे पूरा छुट्टी। अपने पोर्शन में चैप्टर्स वाइज अगर आप देखने जाओगे तो टोटल 6 चैप्टर्स है आपको, 6 चैप्टर्स। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस है, बचे 5 में से कैपिटल रेवेन्यू, सोल फाइनल अकाउंट, डिपार्टमेंटल, स्टॉक वैल्यूएशन मेरा हो गया है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हमने उसको लेक्चर्स भेज दिया है। फिर से क्लास में एक्चुअल फिजिकल लेक्चर में जो टच मिलता है ना, ये ऑनलाइन में नहीं मिलता। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से मैं आपका एक्चुअल फिजिकल लेक्चर्स को स्टार्ट कर दूंगा। आपके किसी फ्रेंड को ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करने को बोलना। आपका फीस पेंडिंग है, मैं आपको लेक्चर्स के लिए टाइम दे दूंगा, आप वो टाइम में फीस भर देना। फाइन। तो हम आगे से कंटिन्यूएशन में क्लास लेक्चर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी पेज 4.3 पे आ जाओ। पेन या पेंसिल ले लो। लेंथी क्वेश्चन है सिंपल। लेंथी क्वेश्चन है, मैंने कहा है सिंपल। पेज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, दोनों फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन मैं क्लास में ही सॉल्व करूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अशोक एंड कंपनी प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग December 94 एंड द कंबाइंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। चलो चीजों को टिक मार्क करके देता हूँ, टिक मार्क करके ले लो। स्टॉक दिया है, लिखो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। परचेज दिया है, ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। बी डिपार्टमेंट रिसीव गुड्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, लिखो आप इंटर ट्रांसफर, इधर बाजू में इंटर ट्रांसफर ऐसा लिख के रखो, वो इंटर ट्रांसफर है। वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। पहला कौन सा वर्ड कहा जाएगा वो लिख के लेंगे, बाद में रेशियो लिख के लेंगे। रेंट P&L डेबिट, रेंट P&L डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंस P&L डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस P&L डेबिट। सैलरी P&L डेबिट। याद रखना इंटरेस्ट वर्ड जब भी दिखे वो डिवाइड नहीं होता। इंटरेस्ट जनरल P&L डेबिट, क्योंकि देखना इंटरेस्ट डेबिट में दिखा है तो जनरल P&L डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी P&L डेबिट। बैड डेब्ट्स P&L डेबिट। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट। क्वेश्चन लेंथी है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट प्रॉपर फाइनल अकाउंट है इसमें। डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट। डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड P&L क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड P&L क्रेडिट। ए डिपार्टमेंट सेंड गुड्स टू बी डिपार्टमेंट होना चाहिए, फ्रॉम नहीं। फ्रॉम को कट करके टू करो, फ्रॉम को कट करके टू करो, फ्रॉम को कट करो और टू लिखो, टू। ए डिपार्टमेंट सेंड गुड्स टू बी डिपार्टमेंट है वो।
याद रखना ये ऊपर वाला इंटर ट्रांसफर ये वाला एक ही है, ये दो नहीं है सर। जब एक ही है तो दो बार क्यों दिया है? क्योंकि इंटर ट्रांसफर में हम दो बार लिखते हैं ना, एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में। आप कंफर्म करो, देखना दोनों जगह का अमाउंट 2000 ही है, ये भी 2000 है, ये भी 2000 है। ऊपर से देखना एक अमाउंट डेबिट में है एक क्रेडिट में है, तो दिया दो बार क्यों है? एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में। एक बार बोला है कि बी ने दिया, एक बार बोला है कि ए को मिला, और दोनों का मतलब एक ही रहता है। और सर अगर अलग अलग रहता तो अमाउंट अलग अलग रहता, अमाउंट अलग अलग रहता, ये एक ही इंटर ट्रांसफर। फाइन। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट लिखा। फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, ए और एल लिखने का सब लोग। लीगल एक्सपेंस याद रखना, लीगल एक्सपेंस डिवाइड नहीं होता, जनरल पीएनएल डेबिट लिखो उधर, जनरल पीएनएल डेबिट। सैलरी टू जनरल मैनेजर बोला, ये जनरल मैनेजर कंपनी का मैनेजर है, वो भी जनरल पीएनएल डेबिट, जनरल पीएनएल डेबिट, ये डिवाइड होता ही नहीं है। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, ड्राइंग और कैपिटल दिया है, कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा, ड्राइंग उसमें से लेस होगा, कैपिटल लायबिलिटी ड्राइंग उसमें से लेस। बैंक बैलेंस एसेट, कैश भी एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कैश भी एसेट। क्वेश्चन में ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं, खाली तीन ही है। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है पहले पढ़ते हैं, बोलते हैं रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंस और सैलरी को आप एलोकेट करो ए और बी में इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो रेंट के सामने लिखो 2:1, 2:1 ऐसा लिखो। सन्ड्री एक्सपेंस के सामने भी 2:1 और सैलरी वर्ड के सामने 2:1 लिखा। तीनों वर्ड के सामने 2:1, 2:1, 2:1, ठीक है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड एलोकेट टू ए एंड बी डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। वो लोग बोलते हैं कि आप फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दो। अभी दो इफेक्ट क्या आएगा, फर्नीचर में से लेस करेंगे, बचा हुआ हम आउटर में लिखेंगे, और जब हम उसको यहाँ लिखेंगे ना तो उसको 2:1 में बांटने को बोला है, 3:1 में। फाइन। तो मैं जब फर्नीचर का एडजस्टमेंट करूंगा तो क्लियर करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक हमको मालूम है, पहला इफेक्ट इधर जाएगा, सेकंड इफेक्ट एसेट में जाएगा। अब ये क्वेश्चन में ना आप स्टार्ट में पढ़ना, क्लियरली बोला है बैलेंस शीट बनाओ, दिख रहा है क्या? क्लियरली बोला है, देखो लाइन पूरा पढ़ के चेक करो, बोला है देखो बैलेंस शीट बनाओ। क्लियर? चलो अभी फिर से एक बार चीजों को डिस्कस करता हूं। ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस पहले से अलग दिया है, रेंट हमने 2:1 लिखा, टेक्स्ट बुक में ध्यान देना। सन्ड्री एक्सपेंस 2:1 लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कुछ नहीं बोला, लिखो सेल्स रेशियो SR, सैलरी 2:1 बोला है, इंटरेस्ट डिवाइड नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ नहीं बोला है, 2:2 सेल्स रेशियो, बैड डेब्ट्स भी सेल्स रेशियो, कैरेज इनवर्ड याद रखना, परचेस रेशियो, दो ही वर्ड, कैरेज इनवर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेस रेशियो, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो, डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो, फिर इंटर ट्रांसफर है छोड़ दो, एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, एसेट लायबिलिटी वो कभी डिवाइड नहीं होते, लीगल एक्सपेंस जनरल में जाएगा, सैलरी टू जनरल मैनेजर जनरल में जाएगा, सेल्स पहले से अलग दिया है, और कैपिटल, बैंक, कैश ये सब एसेट्स और लायबिलिटीज में जाएगा। अभी आप रिलैक्स बैठो, ये क्वेश्चन टैली होने तक मैं पूरा सॉल्व करता हूँ अकेले। आपको पहले रेशियोज डिस्कस करके देता हूं। पहला परचेज रेशियो बनाते हैं, परचेज ए और बी का मैं बना रहा हूं, आप रिलैक्स करके बैठो। ए और बी का परचेज का अमाउंट क्या दिख रहा है, 80,000, 40,000। कॉमन जीरो कट कर दिया मैंने, क्या बचा 8, 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 2, और फिर से 2 से अगर डिवाइड करें तो रेशियो क्या बना सर, 2:1। तो देखो ये बार परचेज रेशियो सिंपल है 2:1। सेल्स रेशियो भी ट्राई करते हैं, सेल्स रेशियो, ये क्वेश्चन में दोनों रेशियो देखना सिंपल रहेंगे। ए बी, सेल्स का अमाउंट देखो नीचे दिया है 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख है, 1 लाख है। कॉमन जीरो 4, तो 15 और 10 बच गया, दोनों को 5 से डिवाइड किया तो 3:2।
तो परचेज रेशियो इज ऑल्सो सिंपल, सेल्स रेशियो भी सिंपल है, वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे ये पूरा क्वेश्चन रिलैक्स होकर सॉल्व करने दो। आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है स्पीकर ऑन करके पूछो, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग। फाइन, तो चलो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं पहले वर्ड से, स्टार्टिंग विद ओपनिंग स्टॉक 40,000 30,000। ठीक है, परचेस, ये क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है, तो परचेस 80,000 40,000। फिर बी डिपार्टमेंट रिसीव गुड्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, बी को मिला ए से, बी को मिला ए से, तो हु इज द रिसीवर? बी, तो बी के डेबिट में 2,000। वर्ड आएगा टू इंटर ट्रांसफर, और बी के डेबिट में लिखा मतलब ए के क्रेडिट में भी आएगा बाय इंटर ट्रांसफर। ये दो बार बोला है ना, इधर बोला है बी को मिला, इधर बोला है ए ने दिया, ए डिपार्टमेंट सेंड गुड्स टू बी बोला है ना, तो एक बार बोला है मिला, एक बार बोला दिया, मैंने दोनों लिख दिया, मिला दिया। डेबिट मतलब मिला, क्रेडिट मतलब दिया, दोनों लिख दिया। चलो उसके बाद वर्ड वेजेस, अमाउंट 20,000 10,000। वेजेस के बाद रेंट इधर आना चाहिए, कौन से रेशियो में बांटेंगे? रेंट 2:1, और अभी मुझे रेशियोस कुछ ये इसका याद है, 2:1 में अगर 18,000 को बांटेंगे तो 12:6। सिंपल फिगर्स है ना, बहुत सालों से सॉल्व कर रहा हूं तो कुछ चीजें याद हो गई मुझे। रेंट के बाद सन्ड्री एक्सपेंस, तो 2 सन्ड्री एक्सपेंस, अमाउंट क्या सन्ड्री एक्सपेंस का? 7,500, रेशियो 2:1, तो ये 5,000 आएगा, ये 2,500 आएगा। देखो ना 2:1, क्लियर? फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अमाउंट क्या है? 1,500 है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में, सेल्स रेशियो ना 3:2, तो 1,500 अगर 3:2 में बांटना है तो 900 600, 900 600। 1,500 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 300 आएगा, 300 इंटू 3 करेंगे तो 900, और 300 इंटू 2 करेंगे तो 600। किसी को अगर जादू जैसा लग रहा है तो सीधा 1,500 को डिवाइड बाय टोटल मतलब 5 करने का, इंटू 3 करने का, ये आ जाएगा, और ये तो आप अपने आप बैलेंस ले। ट्रैवलिंग के बाद सैलरी, तो 2 सैलरी, सैलरी को कौन सा रेशियो बोला है? 2:1, तो 7,200 है, तो 4,800 और 2,406, 7,200, 2:1 ना। चलो, इंटरेस्ट कभी डिवाइड नहीं होता, एक ही याद रखना, इंटरेस्ट डेबिट में बोला रहेगा तो डेबिट में दिखाना, इंटरेस्ट क्रेडिट में बताया तो क्रेडिट में जाएगा। फिलहाल यहाँ पे डेबिट में है, इंटरेस्ट का अमाउंट 300, बराबर। चलो, इंटरेस्ट के बाद क्या दिख रहा है सर? इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो वर्ड लिखा मैंने इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट क्या है? 6,000, कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो 3:2, तो 6,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो 3,600 2,400। इलेक्ट्रिसिटी 6,000 को हमने डिवाइड किया, ठीक है, 3,600 2,400, 6,000। फिर वर्ड बैड डेब्ट्स है, तो 2 बैड डेब्ट्स, सेल्स रेशियो में जाएगा 3:2, और अमाउंट भी 500 ही है, तो 300 200, 500 है ना, 300 200। बैड डेब्ट्स के बाद कैरेज इनवर्ड, इधर आएगा 2 कैरेज इनवर्ड, लेकिन कौन सा रेशियो? परचेज रेशियो। कैरेज इनवर्ड और डिस्काउंट याद रखना, परचेज रेशियो। अमाउंट क्या दिख रहा है सर? कैरेज इनवर्ड का अमाउंट जो दिख रहा है वो 6,000 है, तो 2:1 है ना, तो 4,000 2,000, वेरी गुड। फिर डिस्काउंट अलाउड, इधर आएगा 2
डिस्काउंट अलाउड 6000 है, सेल्स रेशियो में बांटेंगे तो 3600 2400 6000 है ना सेल्स रेशियो डिस्काउंट अलाउड नहीं डिस्काउंट अलाउड 5000 है तो 3000 2000 5000 है करेक्ट डिस्काउंट रिसीव इधर आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव अमाउंट क्या है सर 3000 2:1 में बांटेंगे ना परचेज रेशियो में जाता है तो 2000 1000 ठीक है आपको ये सब कैलकुलेटर पे करना है क्योंकि मैं बहुत साल से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो कुछ फिगर्स मुझे याद हो गए हैं बस इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूं डिस्काउंट रिसीव के बाद ए डिपार्टमेंट सेंड गुड्स टू होना चाहिए फ्रॉम नहीं होना चाहिए टू बी डिपार्टमेंट तो बी को मिला ए ने दिया 2 बार बताया है तो देखो मैंने एक बार इधर दिखाया 2000 मिला इधर दिखाया 2000 दिया ठीक है चल फिर एडवर्टाइजमेंट भी इधर ही आएगा टू एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में बांटेंगे सेल्स रेशियो है 3:2 तो 3000 2000 एडवर्टाइजमेंट के बाद फर्नीचर एसेट का भी डिवाइड नहीं होता एसेट कंपनी का होता है डिपार्टमेंट का नहीं तो फर्नीचर अमाउंट 15000 इनर में क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन बोला लेकिन डेप्रिसिएशन बाद में दूंगा फिर मशीनरी 50,000 मशीनरी लिखा ओके फिर डेटर डेटर का अमाउंट 10,050 उसी लाइन पे क्रेडिटर भी है क्रेडिटर कुछ लाइन छोड़ के इधर अमाउंट 50,000 ये देखो क्रेडिटर 50 फिर लीगल चार्जेस डिवाइड नहीं होगा मैंने आपको लिस्ट दिया है उन वर्ड्स का जो डिवाइड नहीं होता जो जनरल पीएनएल में आना चाहिए 5,000 सैलरी टू जनरल मैनेजर कंपनी के लिए काम करता है डिपार्टमेंट के लिए नहीं तो वो भी डिवाइड नहीं होगा 15,000 ठीक है फिर सेल्स इधर आना चाहिए बाय सेल्स ठीक है बाय सेल्स 1,50,000 एंड 1,00,000 बराबर है सेल्स के बाद कैपिटल इनर में 95,000 लेस ड्रॉइंग्स का अमाउंट देखो कितना पहला 10,000 तो 10,000 95 माइनस 10 85 ये देखो इनर में रखा इसमें प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस करेंगे लास्ट में फिर बैंक बैलेंस अमाउंट 10,300 देखो आपके सामने लिखा 10,300 और फिर लास्ट में वर्ड कैश भी है 5650 ये हमने पूरा कंप्लीट किया पोस्टिंग किसी को पोस्टिंग में कुछ पूछना है तो स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग नहीं फाइन नो डाउट नो डिफिकल्टी वेरी गुड चलो अभी एडजस्टमेंट्स क्या बोलते हैं देखो वो लोग बोलते हैं कि आप रेंट टैक्सेस सेंट्री एक्सपेंस सैलरी को ए और बी में 2:1 में बांटना तो रेंट 2:1 में बांटा है सेंट्री एक्सपेंस 2:1 में बांटा है सैलरी भी 2:1 में बांटा है ठीक है चलो फिर तीनों को 2:1 में बांटा है फिर डेप्रिसिएशन देने वाला है फर्नीचर पे तो पहले इसका इफेक्ट देखो ये देखो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट यहाँ से लेस 15,000 का 10% 1,500 तो ये बच गया 13,500 अब इसका सेकंड इफेक्ट याद करो ना इधर आना चाहिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बराबर है अभी उस 1,500 को उन्होंने बोला कि आप 3:1 में बांटो उस एडजस्टमेंट को पूरा पढ़ो एडजस्टमेंट भी पढ़ के देखो सब लोग तो 3:1 मतलब इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे इनटू 3 तो कैलकुलेटर विल गिव आंसर 1125 इधर 1125
तो इधर 375, समझा सबको? चलो, और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक है, और जब बैलेंस शीट बना है तो क्लोजिंग स्टॉक का दोनों इफेक्ट जाएगा, इधर 80,000, इधर नील, और सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, ए का 80, बी का नील, सो टोटल 80,000 डन। चलो, यहां पे हमने ये ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी क्लोजिंग के पहले कुछ डाउट है तो पूछ लो, सिंपल क्वेश्चन रहता है। डिपार्टमेंटल इज वेरी सिंपल। डिपार्टमेंटल में आपको फाइनल अकाउंट सिखाने के लिए नहीं है, चीज़ों को कैसे डिवाइड करने का 2:1 में, 3:2 में, इंफॉर्मेशन के बेस पे, इसके लिए चैप्टर है। बाकी पूरा कंप्लीट फाइनल अकाउंट तो हमने मैन्युफैक्चरिंग में सीखा है। यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बनता, ओनली ट्रेडिंग, P&L, जनरल P&L एंड बैलेंस। ठीक है, चलो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इज डन। लेट मी क्लोज द क्वेश्चन। हाउ टू क्लोज द क्वेश्चन? कंप्लीट क्वेश्चन आराम से देखो। पहले रूल के हिसाब से इसका टोटल होगा, वो टोटल हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, चलो आपके सामने 1,50,000 प्लस 2,000 प्लस 80,000, तो ये टोटल हो गया 2,32,000। देखो इधर लिख रहा हूं 2,32,000 माइनस 40,000 माइनस 80,000 माइनस 20,000 माइनस 4,000, तो ये 88,000 आया। वो इधर से इधर जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट करके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बराबर ना 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अभी बी का ढूंढते हैं, बी का। चलो, 1 लाख टोटल 1 लाख, इधर भी 1 लाख। अभी इस 1 लाख में से माइनस 30 और 40 70, तो माइनस 70, माइनस 2,000, माइनस ये 12,000, तो ये आया 16,000। तो एक का आया 88, एक का आया 16, वो इधर जाएगा 16,000। सही है, चलो डन। हाँ, अभी ध्यान से देखो, ये 88 प्लस 2 90,000, तो 90, इधर भी 90। चलो कैलकुलेटर पे 90 माइनस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 900 माइनस 4,800 माइनस 3,600 माइनस 300 माइनस 3 6,000 एंड माइनस 1125। तो कैलकुलेटर का आंसर आया 56,275। अभी इसका टोटल 17,000 है। पहले देखने तो ये 17,000 से ज्यादा है क्या? 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो यहाँ पे बी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट की जगह पे लॉस होगा, तो इसका टोटल करता हूँ 6,000 प्लस 2,500 प्लस 600 प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 200 प्लस 2 प्लस 2 4,000 प्लस 375, तो इसका टोटल ही आ रहा है 18,475। देखो अलग चीज हो गया, एक प्रॉफिट आया, एक लॉस आने वाला। माइनस 17,000, तो ये आया 1,475। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, इसको बोलेंगे बाय नेट लॉस। बट इट विल बी वेरी सिंपल, दोनों अपोजिट साइड पे जाता है। डेबिट वाला चीज क्रेडिट में जाता है। बाय नेट प्रॉफिट ए का 56,275 और बी का 2 नेट लॉस, ब्रैकेट में बी का नाम, अमाउंट 1,475। अभी जब ये क्लोज करेंगे तो ध्यान से देखो ना, यही साइड का टोटल ज्यादा है ना, क्योंकि 56,000 है वो। माइनस 300 माइनस 20,000 माइनस 1,475, तो ये आया 34,500। फिर से नेट प्रॉफिट ही आएगा ना ये नेट प्रॉफिट को हम इसमें ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट, ये पूरा कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया। ए और बी का इधर तक ही रहता है, ये कंपनी का है 34,500। चलो प्लस
85,000. So the total is 1,19,500. 1,19,500 है, गड़बड़ मत करना. 1,19,500 प्लस 50,000. ये फिलहाल टोटल मुझे 1,69,500 मिला है. ये टोटल मैंने लिख के लिया 1,69,500. उधर का टोटल करता हुआ 13,500, 50,000, 10,050, 10,300, 5,650 एंड 80,000. $1,69,500. दिस इज हाउ यू हैव टू टैली द क्वेश्चन. आपने डिपार्टमेंटल का कंप्लीट क्वेश्चन देखा. मैंने जनरल पीएन हर चीज रेशो पे ध्यान देने का, हर चीज को सेल रेशो में बांटने का. खाली याद रखना डिस्काउंट रिसीव्ड और कैरेज इनवर्ड. ये जो कैरेज इनवर्ड होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड खाली परचेज रेशो में जाता है, वरना कुछ भी नहीं. बाकी सब सेल रेशो में. बोला रहेगा तो भी, नहीं बोला रहेगा भी. अभी उन्होंने क्लियरली बोला है कि रेंट को, सैलरी को, सन्ड्री एक्सपेंस को 2:1 में. तो हम 2:1 में बांटेंगे ना. जब कुछ नहीं बोल के दिया है उसको तो तुम गड़बड़ कैसे कर सकते हो. डेप्रिसिएशन के अमाउंट को 3:1 में बोला तो मैंने 3:1 में बांटा. बाकी जो चीजें डिवाइड करनी ही नहीं है, वो इंटरेस्ट था, लीगल चार्जेस था, सैलरी टू जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर्स फीस बोला रहेगा, डोनेशन बोला रहेगा, इनकम टैक्स बोला रहेगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये ऐसी चीजें जो डिवाइड नहीं होती उसका लिस्ट तो दिया है मैंने बना के, आपको उसको फॉलो करना. आफ्टर ऑल दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. फाइनली आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन. जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ये सब आएगा. आपके एग्जाम में ये आएगा श्योर है, डिपार्टमेंटल में ये आएगा श्योर है. उन्होंने बोला रहना चाहिए बैलेंस शीट बनाओ. जैसे क्वेश्चन में देखो, इधर मेरा जो फिंगर है ना, उधर देखो, देख रहे, बोला था बैलेंस शीट बनाओ, इसीलिए हमने बैलेंस शीट बनाया, वरना जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. आस्क यू फॉर कंप्लीट क्वेश्चन. फाइन. चलो, किसी को कुछ पूछना है, स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है. इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग. किसी को कुछ डाउट? नो? ठीक है, अभी अनाउंसमेंट सुनो ध्यान से. कुछ मैसेज था. पवन, एक सेकेंड. एक किसी ने मैसेज भेजा, देखना क्या हो गया. कुछ तो पूछा मैं उधर से. एक सेकेंड ना बॉयज, कुछ नहीं. चलो, कल अभी ध्यान से सुनो. कल अपना मैन्युफैक्चरिंग, ये डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट का मैं और एक क्वेश्चन करूंगा इसी तरह से कंप्लीट वाला. फिर हम डिपार्टमेंटल को वाइंड अप करेंगे. ये फ्राइडे से, ये आने वाले फ्राइडे से अगले संडे तक छुट्टी, नो लेक्चर्स. मींस 13 तारीख से लेके 21 के आसपास, 21, 22. उसके बाद वाले वीक में बहुत सारा चीज क्लियर होगा. मैं FY BCom BAF का बैच को अकाउंट्स के लिए क्लास में बुलाऊंगा. आपको टाइमिंग का ऑप्शन दूंगा, वो टाइमिंग के हिसाब से दोपहर का भी एक बैच ट्राई करूंगा, शाम का भी एक बैच ट्राई करूंगा. आप किसी में भी आ जाना. हम जो नया इसके बाद वाला चैप्टर हम क्लास में कवर करेंगे, हायर परचेज. और रिवीजन शीट भी मैं क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके रिवीजन करा के लूंगा पूरा, डोंट वरी. फाइन. एक ही रिक्वेस्ट है, अभी आपको फीस भरना है. दिवाली के पीरियड में लेक्चर्स हम नहीं भेजेंगे, बट हमारा ऑफिस 10:30 से 12:30 के आसपास खुला रहेगा. किसी को स्टेशनरी, नोट्स कुछ भी चाहिए तो मैं पर्सनली बैठा रहूंगा. आप कभी भी आके लेके जा सकते हो. आप फीस भरने के लिए भी आ सकते हो 10:30 to 12:30 के बीच में. फाइन. तो कल हम सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे इसका और एक क्वेश्चन, फिर हम डिपार्टमेंटल को वाइंड अप करेंगे. तो आज के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. हाँ बोल.